ओम शांति। मनुष्य सृष्टि के बीच क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर, करण करावणहार निष्कामी शिव बाबा की 14 जून 2022 की मुरली से होमवर्क। आज बाबा हमें समझा रहे हैं कि कोई बीमारी वगैरह आती है तो तुम्हें खुश क्यों होना है। बाबा ने कहा कि तुम आत्माओं ने 84 जन्म लिए हैं और हर आत्मा का अपना अपना हिसाब किताब रहा हर जन्म में। ऐसे नहीं कि अब तो हम ईश्वरीय संतान बन गए हैं तो हमें ये भोगना क्यों आई। बहुत सारी आत्माएं ये शिकायत करती है कि अज्ञानी आत्माएं करती है, ज्ञानी तो फिर भी समझती हैं। अज्ञानी आत्माएं कहती है कि तुम तो भगवान के बच्चे हो, तुमने तो ये किया, ये छोड़ दिया, फिर भी तुम्हारे ऊपर इतने कष्ट क्यों आ रहे हैं। तो बाबा समझा रहे हैं, ठीक है कि तुमने ब्राह्मण बनने के बाद पाप नहीं किए होंगे, लेकिन उससे पहले तुमने जो 63 जन्म में पाप कर्म किए वो तो भोगने ही पड़ेंगे ना। तो इसीलिए अब कोई भी हिसाब किताब आए तो घबराना नहीं है। मेरे ही किए हुए कर्मों का फल है, इसलिए मुझे भोगना है। और अकेले क्यों भोगना है, मेरा बाबा मेरे साथ है, तो इसलिए घबराना नहीं है। अगर ये हिसाब किताब रह गए तो आखिर में जब बाबा भी नहीं होगा, अभी तो हमें साधन भी सहारा दे रहे हैं, बीमारियाँ तो उनका इलाज भी हो रहा है, साधन भी हैं, रिश्तेदार भी हैं उनकी भोगना को कम करवाने के लिए। लेकिन अंत में जब कोई नहीं होगा और वो हिसाब किताब रह गए तो हमें भोगने मुश्किल हो जाएंगे। तो इसलिए कोई भी हिसाब किताब आए तो हमें खुशी से भोगना है। ये भी चुकतू हुआ, ये भी चुकतू हुआ, जल्दी जल्दी सारे चुकतू हों तो हम आत्माएं अपने घर जाएं। बाबा ने कृष्ण जी का एग्जाम्पल लेते हुए भी बताया कि कृष्ण को सांवला और गोरा दिखाते हैं। गोरे थे क्योंकि एक आत्मा पे कोई बोझ नहीं था, फिर पाप कर्म करते करते काले बन गए, तो भोगना तो उन्हें भी भोगनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं आश्चर्य नहीं खाना है कि ये बीमारी मुझे क्यों आई, मैं तो बाबा को इतना याद करता हूँ। बाबा ने हमें कहा कि बाबा से वर्षा मिलता है सुख, शांति, पवित्रता का, निरोगी काया का, और आयु भी बड़ी हो सकती है, लेकिन याद से। क्योंकि हमारी याद शक्तिशाली नहीं है तो वो याद से पाप कर्म भस्म नहीं होते, तो वो भोगनी पड़ती है। तो हमें अपनी याद को शक्तिशाली बनाना है ताकि भोगना कम से कम भोगनी पड़े। और अगर भोगना आ भी रही है तो खुशी से भोगनी है, रड़ी नहीं मारनी अज्ञानी आत्माओं की तरह। मेरा हिसाब किताब है, शुक्रिया बाबा आप साथ हो तो आसानी से चुकतू हो रहा है। और जो इस जन्म में हमसे पाप हुए या हर रोज़ अगर हम छोटे मोटे विकर्म कर रहे हैं तो हमें अपना पूरा पूरा पोता मेल बाबा को देना है। चाहे अच्छा कर्म किया, चाहे बुरा कर्म किया, एक छोटा सा बच्चा बनकर बाबा को सब कुछ बताना है। इससे हमारे पाप वृत्ति को नहीं पाएंगे और हमारे संस्कार भी धीरे धीरे बदलते जाएंगे। तो हम ईश्वरीय संतान हैं, लेकिन ईश्वर हमारे साथ है, सर्वशक्तिमान बाप हमारे साथ है। तो कर्मों की गुह्य गति को जान, अपने हिसाब किताब से डरना नहीं है, बीमारियों से डरना नहीं है। मेरा बाबा बैठा है। तो सारा दिन आज हम इसी बात को मन को पक्का कराएंगे ताकि जब कोई बीमारी आए, परिस्थिति आए तो हम घबराएं नहीं। और हमारे दुख का कारण है हमारा लगाव। हमारा योग क्यों नहीं लगता, क्योंकि मन बुद्धि वहाँ जाती है जहाँ लगाव होगा। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि अब अपनी सारी जिम्मेवारियां बाबा को अर्पण कर, ट्रस्टी बनकर, निमित्त बनकर संभालो। कोई सेवा भी है तो हमारा ध्यान उस तरफ क्यों जाता है, क्योंकि हमने मन से मान लिया कि मुझे करना है, कोई काम है मुझे करना है, तो हमारे दिमाग में वो घूमता रहेगा कि मुझे करना है। हमें बाबा को सौंप देना है, बाबा तूने कराना है, और फिर हल्के हो जाना है कि वो अपने आप सही समय पर उसे करवाएगा हमसे। तो अमृत वेला हमारे पास जो भी जिम्मेवारियाँ हम बाबा को सौंप दें और सारा दिन हल्के रहें कि बाबा करवाएगा। करना मुझे आत्मा ने है, लेकिन बाबा कराएगा। जब सारी जिम्मेवारियाँ बाबा को सौंप कर निमित्त मान कर चलेंगे तो लगाव मुक्त हो जाएंगे। तो सारा दिन मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। और विघ्न आए तो उनसे डरना नहीं है, क्योंकि अगर हम शक्तिशाली अब नहीं बनेंगे, अब तो अंतिम समय चल रहा है, अगर अभी भी नहीं बने तो कब बनेंगे। तो विघ्न तो हमें शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं, हमें अपनी परख करने के लिए आते हैं। जैसे छोटे बच्चों के पेपर लेते हैं, पेपरों से ही पता लगता है ना बच्चा सारा साल उसने क्या पढ़ाई की। तो ऐसे ही विघ्नों से पता लगता है कि मेरे योग में कितनी शक्ति आई है।
अगर विघ्न ही नहीं आएंगे तो हमें कैसे पता लगेगा हमारे अंदर शक्ति आ रही है। तो इसलिए विघ्नों से तो आत्मा शक्तिशाली बनती है, उनसे डरना नहीं है, बल्कि उनको बाबा के साथ कंबाइंड होकर पार करके खुश होकर आगे बढ़ना है। तो आज सारा दिन कर्मों की गुह्य गति को ध्यान में रखेंगे और चेक करते रहेंगे कि मेरा मन कहाँ भाग रहा है। इसका मतलब उसमें अभी भी जहाँ भाग रहा है वहाँ अभी भी मेरापन है, बाबा को समर्पित नहीं किया है। तो साथ साथ बाबा को समर्पित करते रहेंगे। तो ऐसे सर्व लगाव मुक्त गॉडली स्टूडेंट ईश्वरीय संतान को ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।